सो गाइस वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। और यहाँ पर बाइक आप लोग देख रहे हैं मेरी डिसमेंटल खड़ी हुई है। यहाँ पर जो इसका सिलेंडर का ब्लॉक है, और ब्लॉक तो यहाँ पर दिख रहा है आपको। इसका हेड मैंने हटाया हुआ है यहाँ पर, और क्यों हटाया है उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि जैसे सिलेंडर हेड हंक गाड़ी का या CPC एक्सट्रीम में या अचीवर में आप लोग देखते होंगे, जो दो बोल्ट जिनसे वो टाइट होता है, तो बहुत यूजली होता है कि जो आपका कैम शाफ्ट होल्डर होता है उसका थ्रेड जो होता है उनको बोल्ट को टाइट करने में ख़राब हो जाता है। तो यहाँ ये देखिए कैम शाफ्ट होल्डर मैंने ये डिसमेंटल किया है, निकाला हुआ है। इसका ये वाला जो थ्रेड है ये डैमेज हो चुका है। आई थिंक ये वाला नहीं, दूसरा वाला, ये वाला जो है आपका ये थ्रेड जो है ये डैमेज हो चुका है। ठीक है, तो अब ये वाला थ्रेड जो है ये मुझे यहाँ पर जा कर के ये या तो लेथ मशीन से आपका मैं इसको ठीक कराऊँगा, अदरवाइज़ इसको मैं चेंज कर दूँगा, दूसरा लगा दूँगा। तो ये मैंने डिसमेंटल यहाँ किया हुआ है। अब यूजुअली तो ये काम मैं सर्विस सेंटर वगैरह में ही करवाता हूँ, लेकिन यहाँ मेरा इसको करने का रीज़न है कि देखिए पहली बात तो उतना टाइम नहीं है मेरे पास में कि मैं जा कर के वहाँ पर पूरा पूरा दिन अपना वेस्ट करूँ, जबकि यहाँ मेरा 2 से 3 घंटे का काम है। मैं इसको ला कर के ठीक करा के अभी इसमें वापस इसको इंस्टॉल कर दूँगा। ठीक है, दूसरी चीज़ और भी इसमें एडजस्टमेंट, जैसे टैपेड एडजस्टमेंट मुझे करना है और भी काम है, तो उन चीज़ों को करने के लिए मैंने बेहतर यही समझा कि मैं अपना इसको सेल्फ यहाँ पर कर दूँ। तो यहाँ पर ये है, और पिस्टन आप लोग देख ही रहे हैं, ये कार्बन डिकम्पोजिशन देखा जाए तो एकदम मिनिमल है, जितना होना चाहिए कम से कम। और देखिए दूसरी चीज़ ये है, ये लीकेज अभी तक मेरी बाइक जो है सर्विस सेंटर में कितनी बार ये आपका हेड जो है डिसमेंटल हुआ, लेकिन अभी तक वो लीकेज ये वाला ठीक नहीं कर पाया, आज तक ठीक कर नहीं पाया। उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, कह नहीं सकता, बट तो ये मैं अब अपने आप से खुद से ही इसको पैकिंग वगैरह चेंज करके ठीक करूँगा यहाँ पर। बाकी पार्ट्स वगैरह आप देख ही रहे हैं, सब डिसमेंटल है। वो हेड है, देखिए सिलेंडर हेड खुला हुआ रखा है। ये अदर पार्ट्स हैं, ये आपका रॉकर आर्म वगैरह जो है वो डिसमेंटल है यहाँ पर। ठीक है, और आज का हमारा टास्क फ़िलहाल तो यही है मेरा, मुझे इसको ठीक करना है आज। हाँ, मीटर रीडिंग आपको एक बार दिखा देता हूँ कि लास्ट ऑयल जो हमारा चेंज हुआ था तो वो कितने पे हुआ था। ऑयल भी मैं चेंज करूँगा इसको ठीक करने के बाद में। तो फ़िलहाल आपकी रीडिंग आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, करंट कितनी है। ये है करंट रीडिंग अभी 1,62,482 किलोमीटर, 1,62,500 मान करके चलिए। और मोटा मोटा मानिए तो जो ऑयल डाला गया था तब से अब तक गाड़ी चल गई है 5,500 किलोमीटर लगभग। ऑयल आपका वही था, मैक्स पावर का 10W30 ग्रेड था, जर्मन मैन्युफैक्चरिंग ऑयल है वो, जर्मन बेस्ड कंपनी का है। तो उसकी डिटेल तो रिव्यू तो मैं आप लोगों को पूरा बाद में दूंगा ही दूंगा। फ़िलहाल ये बता दिया मैंने आप लोगों को कि आज का जो है मेरा ये काम, अभी मुझे क्या करना है। और कैम शाफ्ट जो है वो आपका होल्डर जो है उसकी थ्रेड जो है मुझे रिपेयर करवानी है। देखिए दो बातें होती हैं, ये जैसे आप मान करके चलिए कि ये कैम शाफ्ट होल्डर के जो थ्रेड होती है, ये मानिए 1 या 2 बार 3 बार ये आपकी ख़राब होती ही होती है। बहुत मतलब बहुत कॉमन चीज़ है, इसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। अगर आप सोचिए कि नहीं ये डिसमेंटल कर लिया है इससे कुछ हो जाएगा, नहीं, इससे कुछ नहीं होना। और ये बहुत बड़ा इशू मतलब नहीं है। ये थ्रेड जो होती है 1 बार 2 बार 3 बार खोलने में ये ख़राब होती ही होती है, चाहे आप जितना सावधानी से इसको टाइट करने की कोशिश करिए। इसमें कोई फॉल्ट ना तो मैकेनिक का होता है ना ही किसी और का होता है, ये थ्रेड आपकी ख़राब होनी होती है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू ऐसा मतलब समझने की आवश्यकता नहीं है आपको, और आराम से इसको डील कर सकते हैं आप। थ्रेड चाहें तो रिपेयर भी करा सकते हैं ये वाली, ठीक है। और दूसरा नहीं रिपेयर कराना है तो नया भी इंस्टॉल कर सकते हैं। थ्रेड रिपेयर कराने में मान करके चलिए 100-150 के आसपास आपका खर्चा आएगा, और डिसमेंटल अगर मैकेनिक से कराते हैं तो 400-500 रुपये वो ले लेगा। तो मान करके चलिए कि 600-700-800 का खर्चा आपका हो जाएगा इसका। दूसरा, अगर आप कैम शाफ्ट होल्डर डलवाएंगे तो 600-700 रुपये के आसपास का कैम शाफ्ट होल्डर आता है, और प्लस जो आपका मेंटेनेंस में और रिपेयर में जो खर्चा आएगा तो करीब मान कर चलिए 1000-1200 के आसपास आपका खर्चा उसमें आ जाएगा। तो ये इसका ओवरऑल आपका इसका एक्सपेंसेस जो है वो, ये डिटेल इसकी इतनी है। और कुछ बातें ध्यान में रखने वाली होती हैं, उनको थोड़ा सा, जैसे इंजन जब आप वापस रीइंस्टॉल करेंगे तो जैसे डबल पिन्स हैं ये लगी हुई है, ये प्रॉपर ध्यान देना है आपको, ठीक है। कोई भी पार्ट, कोई भी अटैचमेंट आपका छूटना नहीं चाहिए इंजन इंस्टॉलेशन में, क्योंकि सबका बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं। छोटे से छोटा कोई पार्ट, कोई भी चीज़ गिरनी नहीं चाहिए,
जैसे कैम शाफ्ट होल्डर है या फिर और वो रॉकर आर्म वगैरह है, ये कोई भी चीज़ गिरनी नहीं चाहिए, डैमेज नहीं होनी चाहिए जरा भी, क्योंकि हल्का सा भी अगर मान के चलिए डेंट कहीं आ जाता है तो फिर वो फर्दर आपको चेंज ही कराना पड़ेगा। टाइमिंग चेन इंस्टॉल करते टाइम ध्यान दे लीजिए कि टाइमिंग चेन जो है वो प्रॉपरली सीटेड है अच्छी तरीके से अपने अमंग्स द मैग्नेट साइड जो गियर होता है और उसमें, और बाकी आपका इसका इन बिटवीन द टाइमिंग चेन जो गाइड होती है उसमें, और टेंशनर वगैरह सब कुछ सही तरीके से फिट किया गया है या नहीं किया गया है। बस इसके अलावा और कोई बहुत फैंसी काम नहीं है यहाँ पर, या और भी कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल ऐसा काम नहीं है। कुछ चीज़ें फोकस करके काम करेंगे तो सब बिल्कुल परफेक्टली आपका डन हो जाएगा। ये पूरा काम करके फिर हम लोग इंजन ऑयल अपना आज वो भी चेंज करेंगे, फिर आप लोगों को मैं वो वीडियो शूट करके फिर दिखाऊंगा आपको। ओके गाइस, सो स्टे इन टच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। सो गाइस, वीडियो का फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देख लिया, और बाइक सामने आप लोग देख रहे हैं पूरी असेंबल मैं कर चुका हूँ। इंजन भी पूरा का पूरा जितना भी डिसमेंटल था वो वापस असेंबल कर दिया है, टैपिट वगैरह सब एडजस्ट कर दिए हैं, और जो ऑयल पैकिंग थी वो मैंने चेंज कर दी है जिसकी वजह से लीकेज हो रहा था, और सब कुछ एज इट इज़ असेंबल कर दिया है। एक दो इंसिडेंट जो इसमें थोड़ा सा काम करने में मुझे थोड़ा सा पेश आया वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे ये वाला आपका जो कैम शाफ्ट का जो होल्डर होता है यहाँ पर, ये इसका जो बोल्ट यहाँ पर टाइट किया जाता है, ये बोल्ट जो था ये आपको मालूम ही है मिसिंग था। तो पहली चीज़ तो ये वाला इश्यू आया था, इसको मैं सही करा करके वापस थ्रेड जो है ये मैंने लेथ वाले से इसको बनवा करके वापस इसको इंस्टॉल कर दिया। दूसरा एक इश्यू आया था, हाँ थोड़ी इरिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर थी कि जैसे जो आपका जो कैम चैन होती है और उसका जो फ्लाई व्हील होता है, स्प्रॉकेट जो होता है, उसमें दो आपके बोल्ट जो होते हैं वो 8 mm साइज़ के होते हैं, हेक्स जो होता है 8 mm होता है, वो लगते हैं। तो वहाँ पर टाइट करने में मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर मैंने यूज़ कर दिया था, तो ये जो देख रहे हैं बोल्ट ये टूट गया था। तो अब टूटने के बाद तो एक सेकंड को मुझे लगा कि लगता है मेरा काम और थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि मुझे लगा कि शायद जो आपका कैम शाफ्ट है उसमें ये जो बोल्ट है इसका टूटा हिस्सा फंस गया होगा, बट ऐसा नहीं हुआ था। थैंक गॉड ऐसा हुआ नहीं। उसमें फिर बाद में मैंने देखा तो जो बाकी टूटा हिस्सा था वो इजीली निकल आया। तो दूसरा बोल्ट मुझे लाना पड़ा जा कर के मार्केट में, उसको थोड़ा सा सर्च करने में दिक्कत हुई और मेरे पास पहले से था नहीं, तो फिर उसको मैंने इंस्टॉल किया यहाँ पर ला करके। तो बस ये दो काम थे, ये हो चुके हैं, और टैपेट एडजस्टमेंट जो है वो मैंने कर ही लिया है गाड़ी का। अब जो है हम लोग फर्दर कहाँ से शुरुआत करते हैं वो दिखाता हूँ आप लोगों को। तो पहले तो अभी बाइक को स्टार्ट करूँगा, मैं थोड़ा हीटअप करूँगा गाड़ी को, और हीट करने के बाद फिर ऑयल ड्रेन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। और ऑयल के बारे में मैंने अपना जो फर्स्ट पार्ट है वीडियो का उसमें आप लोगों को बता ही दिया है कि कौन सा था, कितने किलोमीटर चल गया था। 5,500 किलोमीटर से ऊपर ये ऑयल चल चुका है, और इसका डिटेल मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ कि कैसा देखने में लग रहा है ऑयल, और मतलब लुक कैसा है, टेक्सचर कैसा है, अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। और ये देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने 10 मिनट गाड़ी को अपने इंजन को वार्म अप करके मैंने ये ड्रेन आपका यहाँ पर ऑयल को ड्रेन करना शुरू कर दिया है, खोल दिया है ऑयल प्लग जो, और ऑयल प्लग यहाँ पर ये रहा। ऑयल प्लग में वैसे देखिए लोग ऐसा कंसिडर करते नहीं हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर ये है आप लोगों को सजेशन कि जैसे आपका ऑयल प्लग जो है इसका जो वॉशर होता है, ये जितनी बार आपका ऑयल चेंज होता है हर बार ये वॉशर जो है आपको चेंज करना चाहिए। कुछ नहीं तो मान करके चलिए कि अगर हर बार नहीं कर सकते हैं तो 2 से 3 बार में ज़रूर चेंज कर देना चाहिए। और ऑयल यहाँ पर देखिए अपना ये ड्रेन हो रहा है यहाँ पर। कुछ तो टेक्सचर आप लोगों को यहाँ पता लग ही रहा होगा किस तरीके का है, ब्राउन कलर दिख रहा है यहाँ पर ऑयल का। क्वांटिटी कितनी निकलती है देखते हैं। अभी तो ऑयल को मैंने यहाँ पर इंजन को स्टार्ट किया है, तो अभी इंजन में ऑयल सर्कुलेट किया होगा काफ़ी, तो धीरे धीरे करके निकलेगा, और करीब 10 से 15 मिनट आई थिंक ये ले लेगा पूरा ड्रेन होने में। और फिर हम लोग आगे का अपना वीडियो जो है वो हम लोग यहाँ पर फर्दर कंटिन्यू करेंगे। हाँ, एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि इस बार का जो ऑयल है वो मेरा कौन सा है जो मैंने इस बार चूज़ किया है, तो होप सो आप लोगों को पसंद आएगा। और बाकी भी जितने भी ऑयल इनलिस्टेड हैं कभी ना कभी वो सब टेस्ट होने हैं, सबका जितने भी ऑयल हैं सब डाल करके ज़रूर देखना है मुझे, एक बार ट्राई ज़रूर करना है। तो थोड़ा सा मान करके चलिए, पेशेंस रखिए, अगर जो आपका सजेस्ट किया हुआ ऑयल है वो नहीं आ पाया अभी तक, आएगा ज़रूर। तो अभी फ़िलहाल जो है वो मैं इसको लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने इसको वोट किया था लास्ट टाइम
कम्युनिटी पोस्ट में, तो इस बार मैं इसको यूज़ करके देखूँगा। इस बार आपका मोटल 7100 का 10W30 ऑयल, इसको मुझे एक्सेस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, जैसे कि काफ़ी मतलब मुश्किल से मिल पाया। ये मोटल की एजेंसी से ही डायरेक्ट मैंने यहाँ परचेज़ किया हुआ है ये, और जान पहचान के हैं मेरे वो भी जो यहाँ पर जिनकी एजेंसी है, बट स्टिल प्रोडक्ट थोड़ा सा मतलब 1-2 दिन और मुझे थोड़ा सा इधर उधर घूमना पड़ा, तब जा कर के मेरे एक्सेस हो पाया। मैंने आप लोगों को इसके वीडियो में तो बताया था ही, शायद पोस्ट में मैंने आप लोगों को बताया था इसके बारे में कि काफ़ी दिक्कत हुई थी मिलने में, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा उसमें चल रहा है, काफ़ी कम मिल रहा है। ऑनलाइन भी आप देख रहे होंगे, जल्दी मिल नहीं पा रहा है। और ये दोस्तों मुझे पड़ा था, प्राइस आप लोगों को बताता हूँ, ये 790 इसका प्राइस है, और अप्रॉक्सीमेट ये मुझे पड़ा था 700 के आसपास ये पड़ा था। अभी इसमें ज़्यादा मार्जिन वगैरह आप लोगों का मतलब लेस नहीं हो पा रहा है, तो नहीं तो ये और मान करके चलिए कि अभी थोड़ा सा जैसे स्टॉक आ जाएगा तो ये हार्डली बहुत ज़्यादा अगर हो पाएगा, तो जैसे 700 का है तो ये प्राइस इसका हार्डली 640-650 तक ये मुझे मिल जाएगा आराम से। और इसके बारे में आप लोग बाकी तो जानते ही हैं, रेड कलर का ऑयल है। और अच्छा एक चीज़ वैसे मैं बताऊं, रेड कलर का ऑयल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है ऑयल एज ए लुब्रिकेंट। अभी तक का 10W30 में तो मैंने रेड कलर में कोई ऑयल नहीं देखा था, तो ये फ़र्स्ट एवर ऑयल है आपका रेड कलर का, जो कि मैं अपनी बाइक में डालूँगा। रेड कलर का ऑयल तो अभी मैंने कोई अपनी बाइक में नहीं डाला है जहाँ तक है। ठीक है, चलिए परफॉर्मेंस देखेंगे रेड कलर से, और कलर से क्या लेना देना है। अगर परफॉर्मेंस बेटर होगा तो सब कुछ अच्छा है। और पैक पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है 100% सिंथेटिक जहाँ लिखा हुआ है, तो स्टैंडर्ड, मीडियम, हाई, मैक्स मतलब परफॉर्मेंस लेवल लिखा है, यानी कि ये मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए ऑयल ये है। और प्रोटेक्शन, परफॉर्मेंस, फ्यूल इकॉनमी, ये सब चीज़ें तो चलिए जब पता लगाएं, जब यूज़ करेंगे तो पता लग ही जाएगा हम लोगों को। ऑफ रोड और रेगुलर, एडवेंचर सब तरीके की बाइक्स के लिए है। और अभी बहुत सारी बाइक्स हैं, जैसे होंडा की बहुत सारी बाइक्स हैं, तो अब आप सोचिए कि एडवेंचर बाइक भी लिखा है, ऑफ रोडर भी लिखा है, तो बहुत सारी बाइक्स होंडा की जो है वो अदर कंपनीज़ की हैं, होंडा की हैं, स्पेशली जापानीज़ मैन्युफैक्चरर है, उसमें 10W30 ग्रेड ही वो लोग रिकमेंड करते हैं अभी भी। तो इस वजह से मोटल ने 10W30 आपका 7100 में लॉन्च किया। अदरवाइज़ अभी तक ये ऑयल जो था अभी 1-1.5 साल पहले ये आपका अभी अवेलेबल नहीं था 10W30 ग्रेड में 7100। तो ये अभी ही न्यूली आप समझ लीजिए लॉन्च ऑयल है, 1 से 1.5 साल इसको हो रहा है अभी लॉन्च हुए। तो ये ज़रूरत को देखते हुए कि बहुत सारी बाइक्स जो हैं होंडा से लेकर के अदर जापानीज़ मैन्युफैक्चरर हैं, हायर सीसी की बाइक भी, इवन 500 सीसी तक की बाइक्स भी देखने में आ रहा है कि 10W30 ग्रेड उनका रिकमेंडेशंस हैं। तो इसी वजह से मोटल ने 7100 जैसा एक प्रीमियम प्रोडक्ट जो अपना है, बहुत ही प्रीमियम कैटेगरी में आता है, और इवन 300V से भी ज़्यादा ये ऑयल जो है आपका चलता है, बिकता है। सबसे ज़्यादा जो विस्कोसिटी रेंज है वो 7100 मोटल में ही है। मतलब मोटल की अगर बात करें खाली, तो अदरवाइज़ और बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा विस्कोसिटी की रेंज अवेलेबल है, तो वो बात यहाँ नहीं कर रहे हैं हम लोग। बाइक में मोटल में काफ़ी रेंज अवेलेबल है, जैसे 10W30 है, और आपका 10W50 है, 15W50 है, और 20W40 भी है, शायद 20W50 भी है, 5W40 है। ये सारे के सारे ग्रेड जो हैं आपके 7100 में अवेलेबल हैं, और 5W30 शायद 7100 में अवेलेबल नहीं है, बाकी सारे के सारे ग्रेड जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो चलिए डाल करके देखेंगे, ऑयल देखें हम लोगों का कहाँ तक पहुँचा। अभी तो ऑयल कम दिख रहा है मुझे यहाँ पर, पूरा निकलने दीजिए तब पता लगेगा। ये अप्रॉक्सीमेट 700 के आसपास तो अभी निकल आया है। अब देखिए 5500 किलोमीटर ऑयल चल चुका है, तो मेरे हिसाब से अगर 800 ml भी ये निकल आया तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं भी निकलता है तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा वैसी बात नहीं है, क्योंकि 5000 किलोमीटर चलना किसी ऑयल के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए फाइनल देखते हैं आउटकम कितना निकलता है, उस हिसाब से फिर कंक्लूज़न इसका हम लोग तय करेंगे कि क्या आगे का मतलब किस तरीके का परफॉर्मेंस इसको रखना चाहिए लेवल में। और डिटेल भी मैं आप लोगों को फर्दर आगे वाले पार्ट में बताऊंगा कि जो ऑयल है इसका परफॉर्मेंस कहीं पर लैग किया या नहीं किया, किस तरह का। ओके गाइस, सो गाइस वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ माय वीडियो। और एज यू कैन सी दैट वी हैव ड्रेन आउट आवर लुब्रिकेंट फ्रॉम इंजन, और हमारा जो लुब्रिकेंट यानी कि हमारा जो है मैक्स पावर वो हम लोगों ने ड्रेन आउट कर दिया है। क्वांटिटी आप लोगों को यहाँ दिखाता हूँ। ये क्वांटिटी अगर इसमें मार्किंग आप लोगों को ना क्लियर हो तो मैं बता दूँ, ये करीब 750 ml के आसपास आपका ये जो है निकला है। देखिए 600 के बाद 700 का मार्क है बड़ा सा,
इसके बाद दूसरे मार्क पे आ रहा है, एक जो गैप है वो आपका 25 ml का है, ठीक है। तो ये दूसरे मार्क से थोड़ा सा ऊपर है। 750 ml हमारी क्वांटिटी यहाँ पर रिलीज़ हो चुकी है। और ऑयल के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। ऑयल जो था हमारा, ये था मैक्स पावर जो ऑयल था, ये जर्मनी की एक कंपनी है ब्लू कैम लिमिटेड, उसका ऑयल है। इसको मैंने motorpartjunction.com से और इस ऑयल को मैंने परचेज़ किया हुआ था। 600 रुपये में ऑयल मैंने लिया था। रीडिंग आप लोग देख ही चुके हैं, करीब 5,500 किलोमीटर ये ऑयल चल चुका है। और जो क्वांटिटी रिलीज़ हुई है वो हमारी हुई है अप्रॉक्सीमेट 750 ml। तो चलिए पहले परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया हम लोग 3 से 4 जो हमारी कैटेगरी हैं उनमें हम लोग बात करते हैं। पहले गियर की परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि गियर का एंगेजमेंट कैसा था। गियर का एंगेजमेंट जो था, वास्तव में बिलीव करिए इतना स्मूथनेस मैंने अभी तक किसी ऑयल में नहीं देखा था। बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। क्लंकी बिल्कुल भी नहीं था, एकदम स्मूथ था, कहीं से भी गियर फंस नहीं रहे। मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ कि क्या, मतलब मैं सोचता था कि शायद मेरा गियर बॉक्स अब पहले ऐसा नहीं है जैसा कि पहले नई बाइक में था, अब थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। लेकिन सरप्राइजिंगली गियर बॉक्स ने बिल्कुल ऐसा काम किया कि कहीं कोई ज़रा भी, मतलब गियर में ऐसा नहीं कि फंस रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल स्मूथ गियर शिफ्टिंग। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल ब्लाइंडली इस ऑयल के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं अदर फैक्टर्स भी कंसीडर करता हूँ। इवन ये भी कंसीडर कर लेता हूँ कि जैसे कि एक बार क्या हुआ कि आपका जो मेरा गियर शिफ्ट लीवर था वो पहले पुराने वाले ऑयल में जो था वो दूसरा था, और दूसरे वाले ऑयल को चेंज करने के साथ ही मैंने उसको चेंज कर लिया था। अब मुझे गियर शिफ्टिंग थोड़ी बेटर फील हुई, लेकिन फिर मैंने बाद में गौर किया कि नहीं, मैंने लीवर चेंज किया था, इस वजह से ऐसा था, ना कि ऐसा ऑयल का कुछ ऐसा परफॉर्मेंस था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ में आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसने गियर शिफ्ट को इम्प्रूव किया। इम्प्रूव क्या किया, कोई परफॉर्मेंस इम्प्रूव, किसी बाइक का मैक्सिमम इम्प्रूव कैसे हो सकता है, जितना है उतना ही रहेगा। बट ये है कि उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी जो टर्म होना चाहिए वो इसने प्रोवाइड करने का काम ज़रूर किया, जो कि अभी तक अदर ऑयल में मुझे मोस्टली नहीं देखने को मिली थी। हाँ, गल्फ पावर ट्रैक में भी मुझे ऐसा ही मिला है, बट सर्वो में मुझे ये चीज़ नहीं मिली। गियर शिफ्टिंग जो है उतनी मुझे अच्छी यहाँ पर नहीं मिली। दूसरी बात, हमारा क्राइटेरिया आता है क्लच इंगेजमेंट। क्लच इंगेजमेंट की अगर बात की जाए तो सिंथेटिक ऑयल बहुत सारे ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों को फील होता है कि शायद क्लच जो इंगेजमेंट हो रहा है वो उतना बेहतरीन नहीं था। लेकिन यहाँ पर अगर क्लच इंगेजमेंट की बात की जाए तो क्लच इंगेजमेंट एकदम परफेक्ट था, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। टॉप स्पीड से लेकर के परफॉर्मेंस, पिकअप से लेकर के हर चीज़ बहुत ही बढ़िया क्लच का फील रहा है यहाँ पर। एकदम से क्लच ऐसा नहीं हुआ कि जैसे क्या कहते हैं, बिल्कुल इची टाइप का, या जैसे कहते हैं ना कि आपका थोड़ा क्लच छोड़िए धीरे धीरे बाइक आगे बढ़ती है, या फिर एकदम से एट रैंडम एकदम परफॉर्मेंस नहीं मिलता है, वो चीज़ नहीं थी। परफॉर्मेंस एकदम अवेलेबल था एट द पॉइंट ऑफ, जब क्लच का एक पॉइंट होता है जहाँ से आप उसको रिलीज़ करते हैं, बिल्कुल इमीडिएट परफॉर्मेंस जो था वो डिलीवरी मिल रही थी। दैट मीन क्लच का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है इंजन स्मूथनेस। तो आप देखिए, इंजन स्मूथनेस की अगर बात करिए तो भी इंजन स्मूथनेस बिल्कुल एडिक्शन वाली थी। मतलब इतना मज़ा आया गाड़ी चलाने में कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और हाईवे परफॉर्मेंस एक नंबर। और जो ऑयल मैंने अभी तक यूज़ किए हैं, इवन सर्वो में भी ऐसा होता है कि अगर आप 200-250 किलोमीटर गाड़ी को चला लेते हैं, इंजन बहुत हीट होने के बाद थोड़ा सा परफॉर्मेंस लैग मारता है। इस ऑयल में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, कहीं से परफॉर्मेंस में कोई लैकिंग, कोई हार्शनेस, कहीं से कुछ नहीं। इंजन जैसा स्मूथ शुरू में चल रहा है वैसा ही 200-250 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद भी चल रहा है, कंटिन्यू हम लोग चल रहे हैं। और परफॉर्मेंस में कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ कोई लैकिंग है। अगर ग्राफ जैसे मान करके चलिए हम लोग ऑयल का बनाते हैं, तो किसी ऑयल का मान लीजिए परफॉर्मेंस लीनियर आ रहा है और आगे जा कर के कहीं लैक मारता है तो वो डाउन होने लगता है। बट इस ऑयल में ऐसा नहीं था, कहीं परफॉर्मेंस लैक मार ही नहीं रहा था जरा भी। मैक्सिमम मैंने मान के चलिए 250 से 300 किलोमीटर एक दिन में गाड़ी का इसका रन जो है वो किया हुआ है। और उस ड्यूरेशन में मान लीजिए कहीं भी मुझे ऑयल में कोई कमी किसी भी तरीके की फील नहीं हुई। चौथा हमारा फैक्टर आ जाता है लाइफ स्पैन और टेक्सचर का। तो लाइफ स्पैन आप देख ही रहे हैं, 5,500 किलोमीटर कोई जोक नहीं है किसी ऑयल के लिए। 5,500, वो भी जिस तरह से मैं बाइक को चलाता हूँ 150 सीसी इंजन के लिए, और वो भी अभी देखिए कोई ठंडा मौसम नहीं चल रहा है। और इसको मैंने जब डाला था तब से लेकर के गर्मी भी इस ऑयल ने बियर किया है, यानी मई जून का महीना भी इस ऑयल ने बियर किया हुआ है। तो उस हिसाब से 750 ml क्वान्टिटी निकल आना, इट्स नॉट ए जोक, इट्स नॉट ए वेरी स्मॉल थिंग फॉर ए ऑयल, नॉट ए स्मॉल फैक्टर। तो कंसीडर करने वाली बात है कि वास्तव में ऑयल की क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। और टेक्सचर की हम लोग एक मिनट बात कर लेते हैं। टेक्सचर मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। इसका टेक्सचर वैसे आप लोगों ने देख लिया, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं एक बार को इसका टेक्सचर जो है वाइट पेपर पे जैसे हमेशा दिखाता हूँ वैसे आप लोगों को एक बार ज़रूर मैं दिखाऊँगा। इतना प्यारा टेक्सचर निकला है ऑयल का कि कहीं से कोई भी ना तो इम्प्योरिटी दिखाई दे रही है, नहीं कोई ब्लैकनेस नहीं दिखाई दे रही है।
अब देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि टेंडर अथॉरिटी ऑयल को तब तक चलाना चाहिए जब तक कि उसकी क्वांटिटी लेस ना होने लग जाए, ठीक है। उससे मतलब नहीं होता है कि वो 2000 चला के 2500 चला या फिर इवन 10,000 भी चला, उसकी क्वांटिटी जब लेस होने लग जाए आपको तभी उसको निकाल देना है बाहर। अब इसकी क्वांटिटी आप लोग देख ही रहे हैं कि लेस हो चुकी है। हालांकि देखिए 750 ml ऑयल इसकी क्वांटिटी इस समय निकली है, तो मैं बता दूं, मैं इसको 850 या 800 ml होने पर भी मैं इसको ड्रेन कर देता, यानी आज से कम मान लीजिए 4500 या 5000 किलोमीटर में ही ड्रेन कर देता। बट क्या हुआ कि इस बीच में मुझे टाइम मिल नहीं पाया, तो मैं इवन ऑयल भी अपना चेक नहीं कर पाया था, तो इस वजह से इसको मैंने इतना स्ट्रेच किया ऑयल को। ये देखिए, ये है हमारा इस टाइम का, इस बार का, ये हमारा ऑयल का है, ये हमारा टेक्सचर है। सॉरी, फ्लैश डिसेबल हो गया है, थोड़ा बैटरी कम है, तो मैं आपको इस टाइम दिखा नहीं सकता कि किस तरीके का, मतलब फ्लैश से नहीं दिखा सकता, बट स्टिल आप लोग मैनेज कर रहे होंगे कि किस तरीके का है। विजिबिलिटी दिख रही होगी इसमें साफ साफ। लाइट ब्राउन कलर है, कोई डेब्रीज, कोई इम्प्योरिटी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। अब इससे ज़्यादा मुझे टेक्सचर या परफॉर्मेंस के बारे में आई थिंक कुछ ऐसा बोलने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ओवरऑल मान करके चलिए, अगर बात करें तो सेटिस्फेक्शन लेवल इस ऑयल का सबसे ज़्यादा है अभी तक के जितने ऑयल मैंने यूज़ किए हैं, और दैट्स कॉल ए रियल सिंथेटिक ऑयल। मैं यही बोलूँगा कि अगर आप सिंथेटिक ऑयल की बात करते हैं तो ये एक रियल सिंथेटिक ऑयल होता है, अनलाइक द चीप क्वालिटी ऑफ लिक्विड मोली और एम सॉइल, जिनको आप इतना पैसा भी डालते हैं, पता चला 600-700 रुपये के वो ऑयल आते हैं, और उनकी क्वालिटी की बात की जाए 2000 किलोमीटर भी वो ऑयल चलते नहीं है। परफॉर्मेंस भी 2000 किलोमीटर में भी उनका कह लीजिए कि परफॉर्मेंस निकलता हो, बाइक को दे पाते हो, तो भी कहना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे ऑयल बिल्कुल दो कौड़ी के हैं, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ कंपनी एक अपनी जो उनकी नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, उसका फ़ायदा उठा करके सिर्फ़ और सिर्फ केमिकल्स भर करके पैक करके हम लोगों को दे रही हैं। इससे बेहतर है ऐसी कंपनी के ऑयल जो वास्तव में एक बढ़िया हम लोगों को लुब्रिकेंट प्रोवाइड कर रही हैं, सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है, वैल्यू फॉर मनी भी मिल रहा है, और कुछ भी ऐसा नेगेटिव पॉइंट है नहीं। अगर आप बात करें कोई प्रॉस एंड कॉन्स की, तो देर आर नो कॉन्स अबाउट दिस ऑयल, और मैं 100% पूरे फुल मार्क्स इस ऑयल को यहाँ पर दे रहा हूँ। सर वो देखिए सर, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक उसका कंपैरिजन यहाँ पर मत बिठाइएगा, ठीक है ना। तो ये ऑयल आपको हमेशा मिल पाएगा, एक बार मुझे मिल गया, अब तो ये शायद ऑनलाइन मुझे देखने को भी नहीं मिल रहा है। बात करते हैं जिन वेबसाइट्स पर अवेलेबल भी है, तो उसमें से एक दो वेबसाइट फ्रॉड है, उनका मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, तो उनसे मंगाने का आप कोशिश मत करिएगा। मैंने motorpartjunction.com से मंगाया था, वहाँ मिले तो मंगाइएगा, और कोई ट्रस्ट वर्थी आपकी वेबसाइट हो तो वहाँ मंगाइएगा, अदरवाइज़ मंगाने की ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं। हाँ, सर्वो आपको मिल रहा है, बिल्कुल डालिए, क्योंकि सर्वो का भी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट इस ऑयल के सिमिलर है, बस लाइफ स्पैन जो है वो इस ऑयल से कम है। दूसरा हमारे नंबर पे आ जाता है बिल्कुल एकदम बढ़िया क्वालिटी का लुब्रिकेंट है, गल्फ का पावर ट्रैक है, उसकी क्वालिटी भी बेहतरीन है, आप लोग देख रहे हैं। मैंने उसको 3500, 4000, 4500 किलोमीटर तक उस ऑयल को मैंने चलाया हुआ है, तब उसको ड्रेन किया था। 3500 में एक बार भी ना तो टॉपअप उसको करना पड़ा था, ना ही और कुछ करना पड़ा था। तो इस तरह के ऑयल हैं, आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं। और प्राइस की बात करें तो पावर ट्रैक और सर्वो हालांकि ऑलमोस्ट 500 के आसपास आ रहा है इस समय में, तो कोई फिर भी बुराई नहीं है, 500 के हिसाब से भी फिर भी उसका प्राइस ठीक है। और ये मेरी बाइक 150 सीसी है, आप लोग जानते ही हैं। दूसरी बात, जिस तरह मेरा चलाने का तरीका है और सब है, तो जो ऑयल मेरी गाड़ी में मान के चलिए 2500-2000 चल रहा है, तो आपकी गाड़ी में आराम से 3 से 3500 किलोमीटर चल जाएगा। और जो 3500 तक अगर मेरी बाइक में चल चुका है, तो ईज़िली 5000 तक स्ट्रेच करेगा, 4000-5000। और फिर ये वाला अगर 5000 कर चुका है, 5500 कर चुका है, तो आप समझ सकते हैं फिर कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर 7 से 8000 किलोमीटर में आपकी बाइक में अगर वो चल जाता है तो। और विंडमैन, जैसे कि मैंने बताया है कि समर सीज़न भी इस ऑयल ने बियर किया है, तो ये कंसिडरेबल बात है इस एक लुब्रिकेंट के लिए। तो मेरी तरफ से फुल मार्क्स हैं, और इस तरीके के ही लुब्रिकेंट आप लोग सर्च किया करिए। इस ऑयल में एक ख़ास बात और थी, मैंने आपको बताया था कि ये जो ऑयल था ये ACEA जो आपका एक नॉर्म होता है ऑयल की क्वालिटी का, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होता है, यूरोपियन स्टैंडर्ड है ये, तो इसको फुलफिल ये ऑयल कर रहा था। जबकि अभी तक के किसी की भी बाइक के लुब्रिकेंट में ACEA परफॉर्मेंस नहीं था। कहा जाता है कि ACEA परफॉर्मेंस जिस ऑयल में होता है वो 10 टू वेट क्लच स्लिप हो सकता है उसमें। तो अब इस ऑयल को किस तरह से इन्होंने केमिस्ट्री को डिज़ाइन किया कि ना तो वो ऑयल ACEA अप्रूव होने के बावजूद ही ना तो स्लिप किया, बल्कि क्लच का परफॉर्मेंस और बेहतरीन था। तो मानना पड़ेगा कि हाँ, इस ऑयल में समथिंग एल्स, कुछ परफॉर्मेंस लेवल डिफरेंट ही था। और मुझे भी इतना बढ़िया एक्सपीरियंस अभी तक बाइक में किसी ऑयल के साथ में इतना अच्छा अनुभव इस बाइक नहीं हुआ जितना कि इस आपका लुब्रिकेंट के साथ में हुआ है। ये मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा अलग से। तो
ये हमारा तो रिव्यू हो गया दोस्तों, और वीडियो अब लंबा होता चला जा रहा है, तो बिना देर किए हम लोग अपना नेक्स्ट लुब्रिकेंट जो है वो अब हम लोग यूज़ करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया ही नेक्स्ट लुब्रिकेंट कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा ऑयल मैंने आपको बता ही दिया, 750 ml क्वान्टिटी दी, 5500 किलोमीटर रन। अब चलिए हमारे नेक्स्ट जो ऑयल है उसको हम लोग डालते हैं, ठीक है। पहले आप लोगों को अनपैकिंग करके दिखाऊंगा, मतलब उसको पैक को ओपन करके दिखाऊंगा मोटल का 70%। हालांकि सब लोग जानते हैं, बट अपने लेवल से मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम लोग अपना मोटल का 7100 जो है ओपन करने जा रहा हूँ मैं अपना इसका पैक जो है ओपन कर रहा हूँ। और हमेशा की तरह पैर से पकड़ करके, अब यहाँ पर देखिए ये सील तो आप जानते ही हैं, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे लिफ्ट करते हैं इस तरीके से, ये सील, ठीक। अब नेक्स्ट जो होता है इसका स्टेप आप लोगों को मालूम ही है, क्या करते हैं हम लोग, पूरी सील जब हमारी हो जाती है ओपन तो इसको लिफ्ट करते हैं धीरे से। तो हमारा इसका एक एक्सटेंडेड ट्यूब जो होता है वो बाहर निकल आता है, ये देखिए निकल आया। और यहाँ से फिर आप इसको ओपन करेंगे इस तरीके से तो ओपन हो जाएगा, ठीक। इसमें एक सील और भी होती है, इसको धीरे से आप लोग ऐसे पकड़ के ये यहाँ से ऐसे हटाएंगे, यहाँ से इस तरीके से हटा देते हैं। एक सेकंड में इसको ग्रिप करके हटाता हूँ, ये देखिए थोड़ा सा हार्ड होती है, हो गई। और बताइए क्या ख़ास बात होती है इस ऑयल में, आप लोगों को पता ही होगा। तो वो ख़ास बात होती है इस ऑयल की स्मेल, बिल्कुल फ्रूटी मार्वलस स्मेल होती है। अगर स्मेल की बात की जाए तो मैं कहूँगा ये सबसे बढ़िया ऑयल है। वाह, ईस्टर की स्मेल गजब। अब यहाँ पर देखिए कलर आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग हालांकि आप लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी कैसा कलर है वो आप लोगों को थोड़ा देखना यहाँ पे बनता है। ये हमारा कलर है मोटल का 7100 का, एकदम ट्रांसपेरेंट बोलना चाहिए तो क्रिम्सन कलर, नॉट रेड एग्जैक्टली, बट क्रिम्सन कलर है यहाँ पर। आप लोग देख रहे होंगे, रेड ही कंसिडर करिए, बट ये मोस्ट प्रोबेबली कहा जाए तो क्रिम्सन कलर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है इस ऑयल का। तो ऑयल बहुत अच्छा है कुल मिलाकर के, इसका मतलब जो टेक्सचर है कलर का, कलर तो बहुत ही अच्छा है। फर्स्ट टाइम मेरा मोटल 7100 के साथ में मैं ये आपका यहाँ पर इसको लेकर के आया हूँ फर्स्ट टाइम। ओल्डर बाइक्स में भी मैंने इसको नहीं यूज़ किया हुआ था आज तक। और चलिए बिना देर किए हुए इसकी तारीफ़ ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि मोस्टली तो आप लोग इसमें से मतलब इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पर फर्दर हम लोग चलते हैं, इसको यूज़ करते हैं, अपनी गाड़ी डालते हैं। तो विदाउट एनी डिले हियर वी गो गाइस, मोटल का 7100 10W30 हम लोग डाल रहे हैं अपनी बाइक में। ड्रेन प्लग हमेशा की तरह पहले देख लीजिए लगाया है कि नहीं आपने, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, जैसे मैंने ऑयल को अभी जिस तरह से पकड़ा हुआ है, अगर आपको ऑयल डालना हो, आपके पास कीप ना हो, तो ये जो तरीका है इस तरह से आप नहीं डालेंगे, ठीक है। जहाँ मेरा हाथ रखा है आप ध्यान से देखिए कि वहाँ पर पैन जो है ज़्यादा गहराई लिए हुए है। तो मैं आप लोगों को डाल के दिखाता हूँ। जब आपके पास कीप नहीं होगी तो आप इसको उल्टा करके डालेंगे इस तरीके से, तो आप देखिएगा बिल्कुल कंट्रोल वे में आप डाल सकते हैं इसे। देखिए, देख रहे हैं, बिल्कुल ज़रा भी ऐसा नहीं हो रहा कि डिप डिप करके जा रहा हो, एकदम बिल्कुल से जो होल है उसमें डाल सकते हैं आप इसको इस तरीके से। और किसी भी ऑयल का जहाँ डीप वाला पोर्शन होता है उसको नीचे रख करके ही ऑयल जो है डाला जाता है। देखिए, ऑयल पैक की डिज़ाइन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जैसा उनका मन आया बना दिया। जैसा कि इंडिया में आप लोग देख रहे होंगे जो कॉपी करने वाले हैं वो ऑयल का पैक बिल्कुल कैसा भी बना के रख देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ऑयल के पैक का डिज़ाइन हमेशा किसी न किसी पर्पज़ से ही होता है, ठीक है। चाहे वो सर्वो हो या आपकी कोई भी लुब्रिकेंट कंपनी हो, हमेशा ऑयल का जो पैक होता है उसको इस हिसाब से डिज़ाइन करके डाला जाता है कि ऑयल को, लुब्रिकेंट को बड़े आराम से हम लोग ईज़िली विदाउट एनी ट्रबल हम लोग इंजन में जो है उसको डाल पाएँ। तो यहाँ पर हमारा ऑयल जो है जा चुका है दोस्तों, और वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो चुका है, तो
अब मैं इसका परफॉर्मेंस बीच में ही आप लोगों को बताऊंगा ज़रूर कि जो इसकी राइड क्वालिटी है, सॉरी गाइस ये तो खैर होता ही रहता है, कीप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई अपनी जगह से, इस वजह से ऐसा हुआ। तो जो राइड क्वालिटी है और ऑयल में क्या मुझे अच्छा लगा, कोई ख़ासियत आप लोगों की कंपेयर टू अदर ऑयल कुछ ऐसा लगा या नहीं लगा, ये आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो गया है, अप्रॉक्सीमेट 20 से 22 मिनट का हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे गाइस, और कोई क्वेश्चन आंसर इस वीडियो से रिलेटेड हो, क्वेरीज हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ठीक है गाइस, सी यू गाइस, होप सो वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और पूरा मेंटेनेंस गाड़ी का इस बार मैंने किया हुआ है यहाँ पर, उससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई जानकारी हो तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं, मतलब जानकारी चाहिए हो तो। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।